ईशा के 2 थे, फरमाया इसके साथ भी मैं 2 लगाता हूं। आज जब भी कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो यही कहता है 4 फर्ज ज़ोहर 4 अल्लाह के। कहो बोलो 4 अल्लाह के, 4 फर्ज असर के, 4 बोलो बोलो 4 फर्ज असर के, 4 3 फर्ज मगरिब के, 3 4 फर्ज इशा के, 4 अल्लाह के। अगर तू वाकई नबी पाक का इख्तियार नहीं मानता तो आइंदा या तो पढ़ाकर और या फिर शू उठाकर 2 फर्ज अल्लाह के, 2 फर्ज रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादुल नबी, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफा, मदनी की आमद, आका की आमद। समझे हो? खोल के बोलो, खोल के है किसी में तो अपने आप को मुवहिद कहने वालों, खुले मुंह से नबी पाक के खिलाफ बातें करने वालों, आपके इख्तियार को न मानने वालों, ये फकीर सा इंसान तुम्हारे सामने एक बात रख रहा है जो रोज रोशन की तरह यहाँ है, सूरज से भी ज्यादा चमक रही है कि फर्ज 2 लगाए नबी पाक। और फिर देखो रब की करम नवाजी, देखो उसने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे महबूब ये तुमने 2 ज्यादा क्यों कर दिए भाई, तुम कौन होते हो ज्यादा करने वाले। अर्श से यही फरमान उतरना चाहिए था, जिब्रील को भाग के आना चाहिए था, आके एहतिजाज करता, फरिश्तों का जलूस लेके आता, एजिटेशन करते, रब भेजता, जमीन पे फरिश्ते आते, एहतिजाज करते, मदीना की गलियों में जलूस निकला हुआ होता। और रब की नमाज, और देखो रब की नमाज, रब ने 2 रकातें भेजी, इन्होंने 2 लगा ली, रब की नमाज को माज़अल्लाह खराब कर दिया। कोई जुलूस निकाला, कोई फरिश्ते उतरे, कोई जिब्रील ने आके एहतिजाज किया, कोई रब ने एहतिजाजी मरासला भेजा, कोई रब ने वही एहतिजाजी भेजी। खुल के बोलो नहीं भेजी, फरमाया बल्कि ये फरमाया ऐ महबूब तू लगा ले तेरी मर्जी, ना लगा तेरी मर्जी। मैंने 2 दिए थे, तूने 2 लगा लिए, मैं इसे बजाय इसके को एहतिजाज करूं, मैं तो ये आर्डर भेज रहा हूं, वो लोगों जो मेरे थे वो भी मेरे, जो इन्होंने लगा दिए वो भी मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने लगाए, जो मैंने भेजे वो भी मेरे, जो इन्हें लगाए वो भी मेरे। है किसी में जुर्रत कि नबी पाक ने मगरिब को 3 रहे 1 रकात लगाई, 2 नहीं लगाई। अगर वो 2 लगा देते तो हम भी 4, उन्होंने 1 लगाई, हम कितनी पढ़ते हैं 3। है किसी में जुर्रत कि वो कहे मुझ में नबी में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, तो फिर तो तू 1 और लगा ले। तुझ में और नबी में कोई फर्क नहीं है, तो उन्होंने फजर के 2 के 2 रहने दिए, तू उनके साथ 2 और लगा ले। और ऊपर से इंतजार कर कि जिब्रील उतरे और वो आके कहे ठीक है मुल्ला जी जो तूने लगा लिए वो मेरे हो गए। इख्तियार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जात तेरी सिफात, बोलो सिफात मेरी, जात तेरी सिफात मेरी, तू जा सिफात मेरी लेके जा, जात तेरी सिफात मेरी, तू जो करेगा वो मैंने किया। नारे तकबीर, नारे
अब समझ आया? जात तेरी, सिफात मेरी। जो तू बोलेगा मैं कहूंगा ये नहीं, मैं बोलता हूं। तू पकड़ेगा मैं कहूंगा तूने बैयत नहीं की। इनको मुबारक दे, मैंने इनकी बैयत ली है, मेरा हाथ इनके हाथों पर था। तू कैंकरियां मार तो सही, मैं कहूंगा इसने नहीं मारी, मैंने मारी। हाँ? क्यों? इसलिए कि तेरी सारी सिफात मेरी सिफात। अब हुजूर तशरीफ लाए, दुनिया में जलवगर हुए। लेकिन जरा तवज्जो पिछले अपने मरकज की तरफ रखना। अलस्तु बिरब्बिकुम, महबूब याद कर, जब तेरे रब ने औलाद आदम को पुश्ते आदम से निकाला, उनसे पूछा, रसूलों की सब, नबियों की सब, वलियों की सब, फिर तमाम उम्मतों की सफे, और सबसे पूछा। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैंने कहा क्यों? उनमें से किसी को जवाब का इल्म नहीं था कि जवाब क्या देना है। मैंने जवाब दिया, मुझसे सुना, फिर उन्होंने कहा भला। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सब कहो कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। बाबुल इल्म, बाबुल इल्म, इल्म का दरवाजा। कई वो भी हैं जो कहते हैं इल्म हजरत अली की बड़ी शान है कि वो बाबुल इल्म है। इल्म की वजह से उनको बड़ी शान मिली, बड़ा मकाम मिला। फकीर का ये अकीदा नहीं है कि इल्म की वजह से हजरत अली को शान मिला है। फकीर का अकीदा ये है इल्म एक सिफत है। क्योंकि बोला इल्म एक सिफत है और सिफत जात की मोहताज होती है। सिफत अपने इजहार में जात की, इल्म एक सिफत है जो अली की मोहताज है। समझे हो मेरा ख्याल कि नहीं समझे? इल्म एक सिफत है जो अली की मोहताज है। तो फिर माना क्या बना? जात जितनी बुलंद होगी सिफत उतनी बुलंद हो जाएगी, और जात जितनी गिरी हुई होगी सिफत भी गिर जाएगी। मेरी बात को समझे हो कि नहीं समझे हो? जात अगर गिरी हुई होगी तो सिफत भी गिर जाएगी। गंदे बंदे को इल्म मिल जाए तो अपने साथ इल्म को भी गंदा कर देता है। कमसल हिमारे यहमिलु अस्फारा, है ना? खोते पर जो किताबें लदी हुई हों अपने साथ किताबों को भी ले डूबेगा। लेकिन वही किताबें किसी हजरत इंसान के सीने में आ जाएं और सीना नूर से मामूर हो, नूर अला नूर हो, किताबें पढ़ता जाए, ज़हन खुलता जाए, दिल रोशन होता जाए, अपने साथ अपने इल्म की भी कदर करवाएगा, उसकी भी कदर होगी, इल्म की भी कदर होगी। अली वो है कि इल्म ने अली को शान नहीं बल्कि अली ने इल्म को शान अता फरमाई है। वलीउल हिंद मोइनुद्दीन गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी, सारे कहो रज़ियल्लाहु ताला। आप फरमाते हैं मेरे मुर्शिद करीम ने हदीस शरीफ रिवायत फरमाई, मुझे बताई, फरमाया मौलाए कायनात अली पाक ने फरमाया, जब अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो बला कहने वाले 4 गिरोह हो गए थे। एक गिरोह वो जिन्होंने जुबान से भी कहा, दिल से भी कहा, सजदा भी किया। दूसरा गिरोह वो था जिसने जुबान से कहा, दिल से ना कहा। तीसरा गिरोह वो था जिन्होंने जुबान से ना कहा, दिल से कहा। चौथा गिरोह वो था जिन्होंने ना दिल से कहा ना जुबान से कहा। तो फरमाते हैं मैंने पूछा किबला व काबा इसका मतलब क्या है? आपने इरशाद फरमाया इसका मतलब ये है, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने ना जुबान से कहा ना दिल से कहा वो पैदा भी होंगे काफिर, रहेंगे भी काफिर, मरेंगे भी काफिर।
जिन्होंने जुबान से न कहा दिल से कहा वो पैदा होंगे काफिर, रहेंगे काफिर, मरने से पहले दौलत ईमान नसीब हो जाएगी, बा ईमान जाएंगे दुनिया से। जिन्होंने जुबान से कहा दिल से न कहा पैदा होंगे मोमिन के घर में, मुसलमान के घर में, पलेंगे बढ़ेंगे रहेंगे मुसलमान के घर में। बर्बादी जो आएगी बाहर का पैसा आएगा, बाहर का पैसा आएगा, बाहर का, बाहर वालों को, बाहर दयानो बाहर का पैसा आएगा। ज़कात का नहीं, सूद का पैसा आएगा, उससे मस्जिद बनेगी सूद के पैसे से। तौबा तौबा। स्विट्जरलैंड से सूद आ रहा है, अमेरिका से सूद आ रहा है, रियासतों के नवाबों अमीरों का, बड़े बड़े लोगों का पैसा इन बैंकों में, कनाडा में, हॉलैंड में, इन बैंकों में उनका पैसा सालाना बनता है सूद। आप नहीं लेते, शयूख साहिबान आप नहीं लेते, सूद जमा होता है, इकट्ठा होता है, पाकिस्तान भेज दो, मदरसे बनाओ, मस्जिदें बनाओ, जो सूद से बनेगी, जो मदरसा सूद से बनेगा, जो तालिब इल्म सूद से बनेगा, उसके मुंह से नबी की तारीफ नहीं। जिस मस्जिद से सूद का पैसा लगेगा उस मस्जिद से कभी नबी पाक की शान की बात तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी बुनियाद अला शफा जुरफिन हारिन फनहारा बिही फी नार जहन्नम। मस्जिद बनाई मदीना शरीफ वालों ने, मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई, मस्जिद बना के हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए, कहने लगे जनाब 2 रकात पढ़ा दीजिए। आपने करीम थे, रहीम थे, फरमाया मैं नहीं करता, मैं नहीं, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, नहीं ना फरमाया। उठने लगे, चलो चलते हैं पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है, तुम अंदर से जो भी हो कोई बात नहीं है, अभी हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, चलो पढ़ा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज हम भी भोले भाले सुनो, चलो यार कोई बात नहीं है, बेशक सूद से बनी हुई, चलो नमाज पढ़ लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, पढ़, कोई बात नहीं है, सूद से बनी हुई है, उनकी है, हमारी तो नहीं है, पढ़ लेते हैं नमाज। सूद के पैसे से तनख्वाह लेने वाला मुसल्ले पे खड़े होकर कहता है, पीछे जो जाके कहेगा पीछे उस इमाम के, वो सूद खोर किधर जाएगा, ये भी पीछे उस इमाम के। हक हक होता है, लेकिन अल हक मुर्रुन, कड़वा भी होता है और सुनना भी पड़ता है। पीछे इस इमाम के, इमाम सूद खोर है, सूद का टका खा रहा है, मां में सूद खा रहा है, और सूद वाले के पीछे जो नमाज पढ़ेगा, पीछे इस इमाम के। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, जब उस इमाम को पुकारा जा रहा होगा, ओ सूद खोर अपने मुक्तदियों को भी लेके आ जा, ये सूफी भी जा रहा हो। 4-5 आने का कूजा, 2 आने की लोटकी, डोली लोटकी, रुपए का महंगा दौर हो गया, चलो रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की परात लेते हो मट्टी की, खड़का 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 के कच्ची नहीं फिल्ली नहीं है, ठीक है, लड़ते हो झगड़ते हो पैसे तय करते हो, इमाम को भी देख लिया करो, इतना तो ठोक बजा के। ये क्या है, अंदर से क्या है, कैसा है? अगर इमाम का वुजू टूटा हुआ हो, नमाज उसके पीछे हो जाएगी? न इमाम की होगी, न मुक्तदियों की होगी, किसी, चलो जी ठीक है उसका वुजू नहीं है, ठीक है हमारी हो गई, नहीं बोलो हो गई ना, उसका वुजू टूटा है ना, बेशक उसने मुसल्ले पे खड़े होकर तोड़ दिया हो, नहीं जी हम तो पीछे इमाम के, हमारी हो गई कुरान के पीछे। और जिसका वुजू टूटे उसके पीछे नमाज नहीं होती, और जिसका मदीना पाक वाले महबूब से राबता टूटे, आए हजूर की खिदमत में आके कहने लगे, हजूर ने फरमाया चलो ठीक है,
अभी हजूर उठने का इरादा फरमा रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, फौरन जा, फौरन जा, फौरन जा, फौरन फौरन फौरन, देर ना कर, मेरे महबूब की खिदमत में जा, उनसे जाके कहे मेरा रब फरमा रहा है, तेरा रब फरमा रहा है, तेरा रब फरमा रहा है, महबूब ला तकुम फी है अबदा, ना कभी ना जाना, कभी ना जाना। वो तेरे दुश्मन है, तू दुश्मनों की मस्जिद बनाई हुई में जाता है। जब दुश्मनों, नबी पाक के दुश्मनों की बनाई हुई मस्जिद में रब अपने महबूब को नहीं जाने देगा। हम महबूब से बड़े हो गए। बोलो बोलो, बोल के बोलो, आरिफ वाले के आरिफ हो, आरिफ बनो, हक को पहचानो। जब अपने महबूब को नहीं जाने देता, तुझे और मुझे जाना कैसे वो गवारा कर लेगा? तू मेरे महबूब सच्चा है। रोक दिया, कभी नहीं जाना। हुजूर रुक गए। ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। आहा, ये जो तुम्हारी मस्जिद है ना, इस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर है। इस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर है, मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन से। और वो जो है अफमन उस्सिसा बुनियानुहु, वो जिसकी बुनियाद रखी गई अला शफा जुरफिन हारिर फनहारा बिही फी नार जहन्नम, जिसकी बुनियाद जहन्नम के किनारे पर रखी गई है। ये नहीं कहा हुजूर की दुश्मनी हो, हुजूर के खिलाफ बोला जाता हो, हुजूर के खिलाफ बातें की जाती हो। ऐसी मस्जिद की बुनियाद जहन्नम पे होती है। उसकी बुनियाद बोलो किस पे होती है? जहन्नम पे होती है। तो जो तकवे की जगह में आएगा मुत्तकी हो जाएगा, जो जहन्नम वाली जगह पे जाएगा खोल के जहन्नमी हो जाएगा। हुजूर नहीं गए, फरमाया महबूब तू जाएगा, तू चला गया तो उस मस्जिद को मुझे अपने दरबार में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड, वो मस्जिद मुझे अपने दरबार में, अपने रजिस्टर में दर्ज करनी पड़ेगी कि ये भी जमीन पे एक मस्जिद है। और ऐसी मस्जिदें जिसमें तेरे खिलाफ बातें हूं, मैं अपने दरबार में रजिस्टर्ड नहीं करता। तू ना जा, तू बोलो, तू ना जा, मैं रजिस्टर्ड नहीं करूंगा। अगर तू चला गया मुझे रजिस्टर करनी पड़ जाएगी। फिर दुनिया पे कई मस्जिदें बनेगी जिन्हें मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। आज जहां तू नहीं जाएगा वो रजिस्टर नहीं होगी, और जहां तेरा जिक्र नहीं जाएगा वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिसमें तेरा जिक्र नहीं जाएगा वो मस्जिद मेरे दरबार में रजिस्टर्ड नहीं होगी। सुन्नियों गरीब हैं, दुर्वेश हैं, फकीर हैं। अभी स्टेट सेक्रेटरी ने कहा अल्लाह के बंदो मस्जिद के लिए पैसे दो। मैंने आके यहाँ मकान देखे, लाखों की कोठियां, इधर कोठियां, इधर कोठियां, इधर कोठियां, इधर कोठियां, फिर भी चंदे मांगते हैं, फिर भी चंदे मांगते हो। तुम्हें कोई कहेगा शर्म करो, क्योंकि बोला ये कहेगा ना, तुम्हें कहेगा शर्म करो, चंदे मांगते हो। अपने घर इतने बड़े बड़े बना रखे हैं और मस्जिद के लिए चंदे मांगते हो लोगों से, रुपए 2 रुपए गल्ला रखा हुआ है, डालो इसमें जो तुमसे हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि शर्म करो, मैं ये कहूंगा कि मांगो, मांगो। क्यों? मस्जिद के लिए चंदा मांगना मेरे आका की सुन्नत है। मस्जिद के लिए चंदा मांगना मेरे हुजूर की सुन्नत है। आपने मांगा, वरना मस्जिद नबवी के लिए तो जमीन मुफ्त मिल रही थी, मुफ्त दे रहे थे। जिनकी जमीन थी, 2 बच्चों की यतीम थे, जमीन थी उनकी, उन्होंने अर्ज की हुजूर मुफ्त है। आपने फरमाया नहीं, मैं कीमत देकर दूंगा। बच्चों को कीमत तय कर ली। अब कीमत जो तय हो गई तो हुजूर ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी, ले आओ जैसे जो हो सकता है, डालो डालो इसमें। अब मैं पूछती हूँ कोठियों वालों, मुरब्बे वालों, जमीनों वालों, जायदादों वालों, बैंक बैलेंस वालों और दौलतों वालों, तुम कहां के अमीर हो जो सारी कायनात का मालिक है, जिसकी हुकूमत जमीनों में, जिसकी हुकूमत आसमानों में, जिसके वजीर जमीनों में, जिसके वजीर आसमानों में, जो अर्श का भी नबी है,
जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, जिसको अल्लाह ने अपना शहंशाह बना दिया है, वो भी मस्जिद के लिए चादर बिछा के चंदा मांगा। ये हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत। हाँ, सबको पता होता है, फिलाने भी दिया, फिलाने भी दिया, फिलाने भी दिया, फिलाने भी दिया, फिलाने भी दिया। क्यों? जिसने दिया, रब ने फरमाया जितना भी दिया ठीक है, मैं किसी पे जबर तो नहीं करता ना, ठीक है। उमर ने जितना दे दिया, अबू बकर ने जितना दे दिया, उस्मान ने जितना दे दिया, अली ने जितना दे दिया, ठीक है, बस ठीक। मैं खुलूस देखता हूं, पैसे नहीं देखता, खुलूस देखता हूं, खुलूस देखता हूं। कोई जो दे, जितना दे, मैं उसको उससे खरबों गुना ज्यादा बहिश्त देता हूं, बहिश्त देता हूं। इसलिए हम चंदे करते हैं, हम बेशक कोशिश करें। मैं चैलेंज करता हूं कारी साहब, मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज। ये बड़े बड़े, सबसे बड़े बड़े अमीर आदमी, अकेले मस्जिद बनवा कर दिखा, बनवा कर दिखा, बशर्ते के हूं सही हो अकीदा सुन्नी, सुन्नी सही हो अकीदा या रसूल अल्लाह कहने वाले, बना कर दिखाएं। चैलेंज है मेरा, नहीं बना सकेगा, नहीं बना सकेगा। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं बना सकेगा। चैलेंज करके कहे मैं बनाऊंगा, लेकिन नहीं बना। अगर अकीदे का पक्का है, सुन्नी है, या रसूल अल्लाह कहने वाला है, नहीं बना सकेगा। रब उसको नहीं बनाने देगा। क्यों? रब फरमाता है इजारादारी न कर, बहश्त मेरी है, मैं मुफ्त में देता हूं। तू कौन होता है रोकने वाला? ऐसी रुकावटें खड़ी करेगा, ऐसी रुकावटें खड़ी करेगा, ऐसी रुकावटें खड़ी करेगा, आखिरकार मजबूर होके कहेगा और लोगों पैसे दो, मेरे खत्म हो गए। और हाँ, जिस मस्जिद से लोगों को जन्नत न मिलती हो, जिस मस्जिद की बुनियाद जहन्नम पे रखी गई हो, वहां मस्जिद के लिए चंदा नहीं होता। क्यों? वहां जन्नत होती जो नहीं है, और दोज़ख के लिए चंदा कोई देता ही नहीं। मेरा ख्याल है अभी ना समझे तो मेरा और फिर होता यह है कि अवाम को पता ही नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता। रातों रात मस्जिद तो बना दी शब भर में बेईमान की हरारत वालों ने। सही फरमाया। मस्जिद खड़ी हो जाती है रातों रात, पता नहीं देव बना जाते हैं, परियां बना जाती हैं कि कौन उतरता है, कहां से पैसा आता है, किसी को कोई पता नहीं। बस जगह मिल गई, मस्जिद खड़ी हो गई, नाम भी आ गया, मस्जिद बन गई, नमाजी शमाजी की कोई जरूरत नहीं है, मस्जिद बड़ी से बड़ी बन गई, मदरसा भी बन गया, हराम का माल आया, सूद का आया, मस्जिद बनी, सूद का आया, मदरसा बना, सूद का खाया। अब तुम ये तवक्को रखो वहां जन्नत मिलेगी, ये नबी पाक का जिक्र मिलेगा, ना वो रब के दरबार में रजिस्टर होती है, ना वहां हुजूर का जिक्र हो सकता है। तुम चाहते हो वहां या रसूल अल्लाह लिखा जाए, या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की हो तो रसूलुल्लाह का नाम लिखा जाए। रसूलुल्लाह की हो तो रसूलुल्लाह का नाम लिखा जाए, जिसकी होती है उसी का नाम लिखा जाता है। हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। रब ने, हजरत अली फरमाते हैं, सजदा किया। पहले जो लोग थे उन्होंने सजदा भी किया, मुंह से भी कहा, दिल से भी कहा। फरमाते हैं वो पैदा भी होंगे मोमिन, रहेंगे भी मोमिन, फौत होंगे भी मोमिन। फरमाते सजदा क्यों किया? फरमाते हैं सजदा इसलिए किया कि उन्होंने जब अलस्तो बिरब्बिकुम, तवज्जो, उन्होंने जब अलस्तो बिरब्बिकुम सुना और उधर हुजूर की आवाज गूंजी बला, तो उन्होंने मुड़कर हुजूर की तरफ देखा। अब जो हुजूर खड़े हुए थे तो जात हुजूर की
हुस्न, बोलो तो सही है, गूंज को हुस्न, जात हुजूरी हुस्न। अब जो हुस्न खुदा को देखा, हुस्न मुतलक को देखा, सूरत मुहम्मदी में देखा। हुस्न एक कुव्वत रखता है, हुस्न की अपनी एक कुव्वत होती है। हुस्न एक लाजवाल कुव्वत रखता है जो बड़े से बड़े को भी अपने कदमों में झुका लेता है, बड़े से बड़े को भी अपने कदमों में झुका लेता है। खा वो हुस्न मजाजी क्यों ना हो इश्क मजाजी क्यों ना हो, लेकिन हुस्न में ये कुव्वत होती है, खा अंदर से खोटा भी क्यों ना हो, फिर भी हुस्न झुका लेता है। झुका लेता है कि नहीं झुका लेता? हुस्न झुका लेता है। अब जो उन्होंने देखा, जलवाए मोहम्मदी देखा, हुस्न मुतलक देखा, हुस्न खुदाबंदी देखा,